Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic that is Newton's formula and Laplace correction. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या बताता है। ये न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लेस करेक्शन दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये एक साथ जुड़े हुए हैं। कहता है कि न्यूटन्स ने एक स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला डराइव किया और उन्होंने ये देखा कि न्यूटन्स के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है, ये जो स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम से, जिसके अंदर हमारे पास क्या है बेटा, एक गैस। तो हम स्पीड ऑफ साउंड को ट्रेवल कराना चाहते हैं और मेजर करना चाहते हैं कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है जब किसी मीडियम से, किसी सिस्टम से जिसके अंदर गैस है, और जब ये गैस से पास होगी तो इसकी स्पीड ऑफ साउंड किस तरीके से बिहेव कर रही है और किस तरीके से वो ट्रेवल करेगी। तो मैंने क्या देखा कि न्यूटन्स ने ये बोला कि जो स्पीड ऑफ साउंड अगर किसी भी मीडियम से गैस के थ्रू पास कराएंगे तो ये अंडर होगी किसके, आइसोथर्मल कंडीशन के। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था न्यूटन का जिसने ये बताया कि स्पीड ऑफ साउंड अगर हम ट्रेवल थ्रू अ गैस तो वो क्या कहता है कि ये अंडर आइसोथर्मल कंडीशन में होगा। और इन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी जिसके कारण इनके पास जो एक वेलोसिटी आई और ये स्पीड ऑफ साउंड आई वो 280 मीटर पर सेकंड के अराउंड आई। बट स्पीड ऑफ साउंड इतनी नहीं होती। तो न्यूटन को करेक्ट करने के लिए लैप्लेस नाम के साइंटिस्ट आए और लैप्लेस ने ये बोला, ये फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ये बोला कि न्यूटन, ये जो आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल रहे हैं जब भी आप किसी गैस के थ्रू पास आउट करा रहे हैं, तो ये पहली बात तो ये है कि आइसोथर्मल कंडीशन में नहीं होता। ये कौन सी कंडीशन में होता है? एडियाबैटिक कंडीशन में। तो ये एडियाबैटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल करती है थ्रू अ गैस। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 331.3 मीटर पर सेकंड के अराउंड आती थी। तो जो 330 टू 340 मीटर पर सेकंड के बीच में है, तो ये वैल्यू को हमने करेक्ट माना है, जो लैप्लेस ने करेक्शन करी है न्यूटन के फॉर्मूले की। तो अब हम वन बाय वन इनकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, इनकी डेरिवेशन भी कर लेते हैं, सो दैट हमारे ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये गलत ना हो। ये क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। तो देखिए, तो कहता है कि अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो अब देखिए, अब क्या होगा। अब मैं यहाँ पर एक हाइलाइटर ले रहा हूँ और हाइलाइटर को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आता रहे कि मैं लिख रहा क्या हूँ। कहता है कि न्यूटन गेव द फर्स्ट theoretical expression for the speed of sound in a gas. He assumed that sound waves travel through a gas under isothermal condition. किसमें होता है बेटा ये? आइसोथर्मल कंडीशन में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कहता है कि he argued that the small amount of heat produced in a compression is rapidly conducted to the surrounding. मतलब कहता है कि ये जो स्मॉल अमाउंट की हीट जनरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, जब भी हम क्या कर रहे हैं, जब किसी भी गैस के थ्रू हम स्पीड ऑफ साउंड को ट्रेवल करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना कंप्रेशन हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में सराउंडिंग में चला जाता है, तो जहां पर कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ओके, तो कहता है कि अगर यहाँ पर हमने क्या देखा कि टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट है। ओके, उन्होंने बोल दिया कि जो स्पीड ऑफ साउंड रहेगी जिस गैस के थ्रू, v इक्वल्स टू अंडर द रूट के आइसो अपॉन रो है। ये फॉर्मूला कहां से आता है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ये स्पीड ऑफ साउंड का एक्सप्रेशन है, जिसमें के क्या है, बल्क मॉडुलस, और रो क्या है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बताता है। ये हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब इसके बाद ये कहता है कि अब न्यूटन ने जब ये बोला कि आइसोथर्मल कंडीशन एक्ट हो रही है, तो इन आइसोथर्मल कंडीशन
पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट की बराबर है। किसकी बराबर है? पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, अब के यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर बल्क मॉडुलस को बताता है, और बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और रो जो है यहाँ पर किसको बता रही है बेटा? डेंसिटी को। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हमने इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 यू विल गेट, p का p लिखे रहने देते हैं, और जब v का डिफरेंशिएशन होगा तो dv बन जाएगा। अब v को इस तरीके से लिखे रहने देते हैं तो p का डिफरेंशिएशन dp बन जाएगा, और कांस्टेंट के लिए यू कैन राइट 0। ओके, अब यहाँ पर p dv लिखे रहने देते हैं बेटा, माइनस v dp बन जाएगा। अब p विच इज इक्वल टू माइनस v dp अपॉन में dv बन जाएगा। अब आपको p विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp अपॉन में dv बाय vv लिख सकते हैं। बेसिकली प्रेशर है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यही किसकी बराबर है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बराबर है। और बेटा ये स्ट्रेन बन रहा है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो यू कैन राइट दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो बल्क मॉडुलस, और यू कैन से के आइसोथर्मल की बराबर है यूजिंग इक्वेशन 1, है ना? तो अगर ये इक्वेशन 1 के बराबर है तो देयरफॉर इक्वेशन, सॉरी ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 की बराबर है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 रहेगी वो क्या बन जाएगी? तो कहता है देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम v इक्वल्स टू अंडर द रूट के आईसो की जगह वी कैन राइट अब p लगाएंगे, p अपॉन रो। तो मेरे पास ये जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो ये है। तो ये जो है न्यूटन के द्वारा एक फॉर्मूला निकाला गया। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो हमने क्या देखा कि प्रेशर की वैल्यू जो हमने ली है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पुट करेंगे, और उस टाइम डेंसिटी ऑफ एयर जो होगी वो 1.293 केजी पर मीटर क्यूब होगी। तो अगर मैं ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा, सॉरी मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी बराबर होगी? नियरली इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 280 मीटर पर सेकेंड आ रही है किसकी बराबर है? दैट इज स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। अब इसको करेक्ट करने के लिए कौन आए? लैपलेस। तो लैपलेस ने इसकी करेक्शन करी और ये बताया उन्होंने कि, क्या बताया बेटा? अब देखो, कहता है कि in 1816 the French scientist Laplace pointed out that साउंड जो ट्रेवल करती है किसी भी गैस से वो एडियाबैटिक कंडीशन में होती है, नॉट अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। ओके, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कहता है कि ये जो साउंड ट्रेवल कर रही है गैस के थ्रू, तो टेम्परेचर इस केस में राइज होगा कंप्रेशन के फॉर्म में, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा था न्यूटन के फॉर्मूले में, और फॉल होता है इन द रीजन ऑफ रेयरफैक्शन। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आपने लॉन्गिट्यूडिनल बेस में पढ़े हैं। अब ये कहता है कि एक और बात है कि गैस जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ये भी आप सभी बच्चों को पता है। अब ये जो कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफैक्शन हो रहा है, ये बहुत क्विक प्रोसेस है। रैपिडली दैट हीट जनरेटेड इन द रीजन ऑफ कंप्रेशन does not get time to pass into the region of rarefaction। तो rarefaction में वो हीट पहुंच नहीं पाती, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है? so as to equalize the temperature, तो टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज v, वो किसकी बराबर होता है? अब बल्क मॉडुलस जो के आइसो था अब वो के एडिया बन जाएगा, एडियाबैटिक भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, अपॉन रो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है तो इन एडियाबैटिक कंडीशन हमारे पास क्या होता है बेटा? पी वी गामा जो है वो कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये आप सबको याद है, तो डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड।
अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देता हूं तो बेटा p का p लिखे रहने देंगे। अब v की पावर जो है वो गामा है, तो वी कैन राइट गामा फर्स्ट लिखेंगे डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, v गामा -1 dv। ओके, तो इतना तो डिफरेंशिएशन में मान के चल रहा हूं, सही बच्चों को आता है, प्लस v की पावर गामा और p का डिफरेंशिएशन dp कर देंगे विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो पी वी और यहाँ पर गामा रख देते हैं आगे, गामा -1 dv विच इज इक्वल टू -v गामा dp। और यहाँ पर हमने क्या करा, p और गामा को यहीं रखे रहने दिया और बाकी का पार्ट उठा के हमने डिवाइड कर दिया राइट हैंड साइड पर। तो v गामा -1 dv, तो ये जो पार्ट सॉल्व होके आपके पास v की बराबर बनेगा। तो इतनी मैथ सभी बच्चों को आनी चाहिए। तो ये बन जाएगा dp अपॉन में dv अपॉन v, और विच इज इक्वल टू ये बन गया सेम एक्सप्रेशन जो अभी न्यूटन का आया था। तो लेकिन यहाँ पर किसकी बराबर, ये के एडियाबैटिक के बराबर हम इसे इक्वेट करेंगे। ओके, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। Therefore, put equation number 2 in equation number 1, you will get v equals to under the root p gamma upon rho। अब p अपॉन गामा की जो वैल्यू है ये आप सभी बच्चे 280 कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक हीट रेशियो है गामा, ये भी अंडर रूट में, तो इसकी जो वैल्यू है बेटा वो तो आपकी आ चुकी है 280 मीटर पर सेकेंड। अब ये गामा जो है किसके लिए, एयर के लिए, यू कैन पुट 7/5। जब आप 7/5 पुट करेंगे यू विल गेट 331.3 मीटर पर सेकेंड विच इज द करेक्ट वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ साउंड थ्रू अ गैस। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये टॉपिक आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह लिख के 3-4 बार इसे याद करिए। स्टोरी तो क्लियर है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कॉन्टैक्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और ऑन माय चैनल जीआरडी क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।